Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you all are fine. We had already completed 2 units of contemporary Western philosophy, and today we are going to begin third unit with the topic Edmund Husserl's phenomenological method. Let's start our topic without any further delay of time. जो term phenomenology है ये derive हुई है from the Greek word phenomenology, जिसका मतलब है study करना everything जो भी एग्जिस्ट करता है या जिसको हम सेंस या देख सकते हैं. सो जो फिनोमिनोलॉजी है ये जो टर्म है इसको आल्सो यूज़ किया गया इन इंग्लिश लैंग्वेज ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, जो कि एक्चुअली फर्स्ट अपीयर हुई इन हसरल्स फिलासफी उसके आर्टिकल में द फिलासफिकल रिव्यू 1907. एक्चुअली जो फिनोमिनोलॉजी है ये मेथड है स्टडी करने के लिए ऑब्जेक्टिविटी रियलिटी को विद हेल्प ऑफ सब्जेक्टिविटी. इन अदर वर्ड्स में अगर हम कहेंगे कि जो सब्जेक्टिविटी है ये डिपेंड होती है ऑन ऑब्जेक्टिविटी, और जो सब्जेक्टिविटी होती है इसको हम मतलब ये रिलेट करती हैं जिसको हम टच कर सकते हैं या देख सकते हैं, और जो ऑब्जेक्टिविटी है वो एक्सपीरियंस होती हैं जो कि एक्चुअली सब्जेक्टिविटी से ऑरिजिनेट होती हैं. और फिनोमिनोलॉजिकल मेथड के अंदर जो फिनोमिनोलॉजिस्ट्स होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं यूनिवर्सल फीचर्स कॉन्शियसनेस के, जो कि मेनली इवेंट्स होती हैं या फिनोमिनास होती हैं जो कि एक्चुअली एक्सपीरियंसेस होती हैं, और इन इवेंट्स या फिनोमिनास को एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर किया जाता है. और ये जो अप्रोच है इसको आल्सो यूज़ करते हैं इन क्वालिटेटिव रिसर्च सच एज इन ह्यूमन साइंसेस, सोशल साइंसेस, साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइंसेस एज वेल एज इन हेल्थ साइंसेस, आर्किटेक्चर, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एक्स्ट्रा, ऑब्टेन करने के लिए डीपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फिनोमिनास इवेंट्स, या हम कह सकते हैं सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को रादर दैन ह्यूमन बिहेवियर. और जो टर्म फिनोमिनलिज्म है ये हमें सिमिलर देखने को मिलती है लाइक फिनोमिनोलॉजी. और फिनोमिनलिज्म के अंदर जो मेंटल स्टेट्स या फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखा जाता है इन टर्म्स ऑफ कम्प्लेक्स सेंसेशंस, और इनका आल्सो देखा जाता है एज साइकोलॉजिज्म, जिसके अंडर लॉजिकल ट्रूथ्स और एपिस्टेमोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को कंसिडर किया जाता है एज ए प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी. इन पर्टिकुलर जो फिनोमिनोलॉजी है ये शेप करती हैं एडमंड हसरल्स के फिनोमिनोलॉजिकल मेथड को, जो कि एम करती हैं गेन करने के लिए ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द वर्ल्ड थ्रू डिस्कवरिंग डेवलपिंग लॉजिकल स्ट्रक्चर्स, जो कि एक्चुअली बेस्ड ऑन होते हैं रीज़न और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पे. हाउएवर हम आल्सो ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंसेस अमंग द वेरियस ब्रांचेस ऑफ फिनोमिनोलॉजी, और सभी जो ब्रांचेस हैं फिनोमिनोलॉजी के वो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट फिलोसफिकल कंसेप्ट्स को थ्रू फिनोमिनोलॉजिकल इंक्वायरी, जिसके अंडर प्रेजेंट एग्जिस्टेंस जो होती हैं थिंग्स की उसको इंक्वायर किया जाता है, स्टडी किया जाता है. और इन ब्रांचेस की अगर हम बात करें इसमें हेरमेंटिक फिनोमिनोलॉजी आती है, जेनेटिक फिनोमिनोलॉजी, एम्बेडेड फिनोमिनोलॉजी एक्स्ट्रा, जिनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे. और इन ब्रांचेस के रिगार्डिंग जो मार्टिन हैचर हैं वो मेंशन करते हैं कि जो ट्रूथ्स हैं वो एग्जिस्ट और इमर्ज होते हैं फ्रॉम हिस्टोरिकल, कल्चरल और सोशल कंटेक्स्ट से. स्पेशली जो फिलोसफिकल फिनोमिनोलॉजी है ये हमें ट्रेडिशन देखने को मिलता है जिसको इनॉग्रेट किया एडमंड हसरल ने ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी. हाउएवर जो टर्म फिनोमिनोलॉजी है उसको आल्सो यूज़ किया गया इन अंडर डिफरेंट आस्पेक्ट्स इन फिलासफी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, सच एज इसको यूज़ किया जॉन हेनरिच ने, लैम्बार्ट ने, एज वेल एज इम्यूनल कांत ने, बिसाइड्स GWF हेजल ने, और कार्ल स्टाफ और अदर्स ने. हाउएवर जो फिनोमिनोलॉजिकल मेथड है इसको आल्सो यूज़ करते हैं फ्रांस ब्रिटानो और एर्नेस्ट मैश, और जिन कंसेप्ट्स को लेटर यूज़ किया बाय एडमंड हसल ने. फ्रॉम ब्रिटानोस फिनोमिनोलॉजिकल मेथड जो एडमंड हसल है वो इन्फ्लुएंस होते हैं उसकी ओपिनियन से कि जो फिलॉसफी है वो प्रोवाइड करती हैं डिस्क्रिप्शंस अबाउट द फिनोमिनास थ्रू डायरेक्ट सेल्फ एविडेंसेस. और जो सेंट्रल फिनोमिनोलॉजिकल कंसेप्ट है फिनोमिनोलॉजिकल प्रोजेक्ट ऑफ ब्रिटांडो वो ये है वो उसकी थ्योरी है थ्योरी ऑफ इंटेंशनलिटी, जो कि उसने डेवलप की थ्रू एरिस्टोटल. और ब्रिटांडोस के फिनोमिनोलॉजी के अकॉर्डिंग जो हमारी एक्सपीरियंसेस होती हैं वो हमारी इंटेंशंस और आइडियाज़ पे डिपेंड होती हैं जिनको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं. और इन द थ्योरी ऑफ इंटेंशनलिटी जो ब्रिटांडो है वो मेंशन करता है कि हर एक इंटेंशनल एक्ट जो है होता है वो डिफाइन करता है सेकेंडरी और प्री रिफ्लेक्टिव अवेयरनेस अबाउट द एक्ट्स और एक्शंस. एनीवेज जो फिनोमिनोलॉजिकल मेथड है
ये एक्चुअली स्टडी नहीं करती हैं कॉन्शियसनेस को थ्रू क्लिनिकल, साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल मेथड, बट ये स्टडी करती हैं एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस को। और एडमंड हसल के टाइम पीरियड के दौरान जो फिनोमिनोलॉजिकल मेथड है इसको डिस्क्राइब किया जाता था एज रिलेशनशिप और रिजल्ट्स या आउटकम ऑफ साइकोलॉजिकल सब्जेक्टिव टर्म्स और फिजिकलिज्म और फिलोसफिकल मटेरियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म। स्पेशली ये जो कंसेप्ट है ये एड्रेस करता है क्वेश्चंस कि कैसे ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल होती है अबाउट द वर्ल्ड और ऑब्जेक्ट्स जो भी एग्जिस्ट करते हैं इन दिस वर्ल्ड, जिनको हम एक्सपीरियंस करते हैं एज सब्जेक्टिविटी। दस जो फिनोमिनोलॉजिकल एक्ट है जो फिनोमिनोलॉजिकल मेथड है ये एक्ट करता है एज ए फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिविज्म। सब्जेक्टिविज्म क्या है? सब्जेक्टिविज्म एक्सपीरियंसेस होती हैं अंडर विच जो फिनोमिनोलॉजिस्ट्स होते हैं वो बिलीव करते हैं कि जो साइंटिफिक नेचर है वर्ल्ड या ऑब्जेक्ट्स का, उनको हम डिस्क्राइब करते हैं थ्रू इमेजिनरी वर्ल्ड्स और क्रिएचर्स के थ्रू। और इस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो साइंटिस्ट्स होते हैं वो कंस्ट्रक्ट और डिज़ाइन करते हैं एक्सपेरिमेंट्स इंटरप्रिटेशंस को फॉर द रिजल्ट्स और आउटकम। दस जो फिनोमिनोलॉजी है यह हेल्प करते हैं साइंटिस्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ एम्पिरिकल और साइंटिफिक रिसर्च एज वेल। बिसाइड्स वेरियस फिनोमिनोलॉजिस्ट सच एज शॉन दलाघेर और दनजावी जो हैं वो मेंशन करते हैं कि जो एडमंड हसल की फिनोमिनोलॉजिकल मेथड है इसके हमें 4 स्टेप्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन जो है वो है एपोजी, सेकंड वन जो है फिनोमिनोलॉजिकल रिडक्शन, थर्ड वन जो है एडिक्टिव वेरिएशन और जो फोर्थ वन है वो है सब्जेक्टिव कोरोबरेशन। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वन की वो है एपोजी। जो टर्म एपोजी है ये एक्ट करती हैं एज ए प्रोसीजर फॉर फिनोमिनोलॉजिस्ट्स थ्रू विच जो फिनोमिनोलॉजिस्ट्स होते हैं वो अटेम्प्ट और सीक करते हैं थ्योरेटिकल एजम्पशंस को अबाउट द reality with the help of common self and natural attitude in order to achieve experiences or gain experiences। बट जो भी वो assumptions या experiences gain करेंगे वहाँ से वो doubtless होंगे और इपूची के अंडर थ्रू यूजिंग इनसाइड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक्सपीरियंस किया जाता है और जाना जाता है अबाउट द ऑब्जेक्ट्स और उनकी प्रेजेंट कंडीशन जैसे कि वो अपीयर होते हैं या दिखते हैं। इन अदर वर्ड्स जो प्रेजेंट स्टेट या कंडीशन होती है उसको स्टडी किया जाता है थ्रू कॉन्शियसनेस। और जो सेकंड वन है वो है फिनोमिनोलॉजिकल रिडक्शन जो कि हमें क्लोजली एसोसिएट देखने को मिलता है विद द फर्स्ट वन दैट इज इपोची। और अंडर फिनोमिनोलॉजिकल रिडक्शन जो फिनोमिनोलॉजिकल डिग्रीज हैं उनको मेजर किया जाता है और जो एम होता है वो ये होता है कि मेजर करना डिग्रीज को एज वेल एज एनालाइज करना, को रिलेट करना बिटवीन डिग्रीज और एक्सपीरियंसेस, या हम कह सकते हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को या सब्जेक्ट्स को थ्रू विच जो एक्सपीरियंसेस हैं हमारी वो ऑरिजिनेट होती हैं। और जो थर्ड स्टेप है वो है एडिक्टिव वेरिएशन। और ये जो स्टेप है ये हमें इमेजिनेटिव प्रोसेस देखने को मिलती है अबाउट द थिंग्स, जिसमें आल्सो थिंग्स को स्टडी किया जाता है बट इन कम्प्लेक्स मैनर सच एज इसमें देखा जाता है क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं थिंग्स में और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं थिंग्स के। और इन अदर वर्ड्स हम इसको कह सकते हैं एज इडियोस, जो कि प्लेटोस जो कि एक ग्रीक वर्ड है जो कि एक्चुअली डिस्क्राइब करता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ थिंग्स। सिग्निफिकेंटली फिलोसफिकल रिसर्चर्स के लिए जो इरेक्टिव वेरिएशन है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उनके लिए और वो इसको प्रैक्टिस करते हैं एज एन एक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस क्लैरिफाई करने के लिए स्ट्रक्चर और आइडियाज़ थिंग्स को थ्रू परसेप्शन और मेमोरी। और एडमंड हसल के अकॉर्डिंग जो इरेक्टिव वेरिएशन है जो प्रॉपर्टीज़ हैं थिंग्स की उनको अनकवर किया जाता है या अनक्लियर डिग्रीज ऑफ थिंग्स को अनकवर किया जाता है थ्रू वैलिड ऑब्जेक्शंस और एनालिसिस। और जो फोर्थ स्टेप है वो है इंटर सब्जेक्टिविटी कोलैबोरेशन। मेनली ये जो स्टेप है ये डील करता है शेयर करने के लिए रिजल्ट्स विद द अदर रिसर्चर्स फॉर द कंपैरिजन। और थ्रू कंपैरिजन जो रिसर्चर्स होते हैं वो सॉर्ट आउट और फाइंड आउट करते हैं स्पेसिफिक एसेंशियल या एसेंट्रिक components for the experiences। Anyways, according to Maurice Nathanson जो सोरस ऑरिजिनेशन है फिनोमिनोलॉजिकल मेथड की वो हमें बहुत कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस देखने को मिलती है, या हम कह सकते हैं कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फिलोसफिकल एफर्ट फंडामेंटल और क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन के लिए जिसमें किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाता है। और इस जो कि आल्सो सिग्निफाई करता है वारंटी ऑफ द नॉलेज, या इसमें हम एक्वायर करते हैं वैलिड नॉलेज को। और अकॉर्डिंग टू एडमंड हसल फिनोमिनोलॉजी के अंडर जो सस्पेंशन या जजमेंट्स क्रिएट करना या बिलीफ्स जो हैं वो डिपेंड होते हैं ऑन द ओपिनियन लेस पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़। साइंस रूडियर सफ्रांस की जो मेंशन करते हैं कि जो हसल हैं
और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं एनीथिंग अनटिल जब तक कि वो उसको थॉट या एक्सपीरियंस ना करे। बिसाइड्स सम स्कॉलर्स जो हैं फिनोमिनोलॉजी के, वो डिफरेंशिएट करते हैं फिनोमिनोलॉजिकल मेथड ऑफ हेजर को विद इन द 7 टाइप्स एंड वेराइटीज। फर्स्ट वन जो है वो है ट्रांसेंडेंटल कॉन्स्टिट्यूट फिनोमिनोलॉजी। मेनली ये जो टाइप हैं स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स को कि कैसे ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, क्लस्टर्ड हैं विद इन इंट्यूटिव नॉलेज ऑफ कॉन्शियसनेस, एज वेल एज ये स्टडी करता है क्वेश्चंस रिलेटेड टू द नेचुरल वर्ल्ड। और जो सेकंड वन है वो है नेचुरलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूट फिनोमिनोलॉजी। और ये जो टाइप है स्टडी करता है कैसे कॉन्शियसनेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है या क्लस्टर्ड है इनटू द थिंग्स ऑफ नेचर और वर्ल्ड। मेनली यहाँ पे जो कॉन्शियसनेस है उसको कंसिडर किया जाता है एज ए पार्ट ऑफ नेचर। थर्ड वन जो है वो है एग्जिस्टेंशलिस्ट फिनोमिनोलॉजी। और ये जो टाइप है इसमें स्टडी किया जाता है कंक्रीट नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, स्पेशली एक्सपीरियंसेस को, चॉइसेस को, एक्शंस को इन ए कंक्रीट मैनर। और जो फोर्थ वन है वो है जेनेटिक फिनोमिनोलॉजी। और ये जो टाइप है इसमें स्टडी किया जाता है इमर्जेंस, बिगिनिंग और ऑरिजिन ऑफ द मीनिंग ऑफ थिंग्स और एक्सपीरियंसेस। और जो फिफ्थ वन है वो है हेरमेंटिकल फिनोमिनोलॉजी और पोस्ट फिनोमिनोलॉजी। और ये जो टाइप है इसमें स्टडी किया जाता है स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस को, जो कि बेस्ड ऑन होती है इंटरप्रिटेशंस को। और ये जो अप्रोच है इसको आल्सो इंट्रोड्यूस किया मार्टिन हेजर ने अपने अर्ली वर्क्स में। और जो सिक्स्थ वन है वो है रियलिस्टिक फिनोमिनोलॉजी। और ये जो ब्रांच है फिनोमिनोलॉजी का, इसमें स्टडी किया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस और इंटेंशनलिटी, और इनको रिगार्ड किया जाता है एज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस। इन अदर वर्ड्स में अगर हम कहेंगे कि जो कॉन्शियसनेस है उसको रेस्पॉन्सिबल मतलब रिगार्ड किया जाता है फॉर द अवेयरनेस अबाउट द ऑब्जेक्ट्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में। सेवंथ वन जो है वो है जनरेटिव हिस्टोरिकल फिनोमिनोलॉजी। और ये जो टाइप है इसमें स्टडी किया जाता है मीनिंग ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस जो कि ऑरिजिनेट होते हैं थ्रू हिस्टोरिकल प्रोसेसेस और एक्सपीरियंसेस। इन 7 स्टेप्स के अलावा जो एडमंड हसल है वो ऑल्सो यूज़ करता है वेरियस कंसेप्ट्स इनटू हिज फिनोमिनोलॉजिकल मेथड। फर्स्ट वन अगर हम फर्स्ट वन की बात करें वो है इंटेंशनलिटी। वो इंटेंशनलिटी को रेफ़र करता है एज एन आइडिया और नोशन अबाउट एनीथिंग। और उसके अकॉर्डिंग ये जो आइडिया या नोशन होता है इसके थ्रू जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है वो कॉन्शियस होती है रिगार्डिंग एनीथिंग। यहाँ पे जो टर्म इंटेंशनलिटी है ये हमें ऑर्डिनरी टर्म नहीं देखने को मिलती है, बट इन एसटीडी हमें एटमोलॉजिकल टर्म देखने को मिलती है। एनीवेज जो ऑरिजिनलिटी है इंटेंशन की या ओरिजिनल इंटेंशन जो है इसको रेफ़र किया जाता है स्ट्रेचिंग आउट या फ्लेक्सिबल। इस कंटेक्स्ट में जो इंटेंशनलिटी है इसका मतलब है स्ट्रेच आउट या हम कह सकते हैं फैलना, या हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबल अबाउट एन ऑब्जेक्ट्स। और यहाँ पे हम आल्सो कंफ्यूज हो सकते हैं बिटवीन इंटेंशनलिटी और कॉन्शियसनेस। एक्चुअली जो इंटेंशन है ये एलिमेंट है कॉन्शियसनेस का, जो कि पहले आकर होता है अबाउट एन ऑब्जेक्ट, देन जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है वो आकर या डेवलप होती है। और समटाइम्स इंटेंशनलिटी को आल्सो यूज़ किया जाता है एज रिलेटेडनेस और अबाउटनेस, जहाँ पे जो कॉन्शियसनेस होती हैं वो ऑरिजिनेट होती हैं थ्रू डायरेक्ट परसेप्शन। और जहाँ पे जो इमेजिनेशन है वो हमें आल्सो इम्पॉर्टेंट देखने को मिलता है फॉर इंटेंशनलिटी, जिसके थ्रू फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड किया जाता है इन इंटेंशनलिटी और थ्रू परसेप्शन और थ्रू इमेजिनेशन और मेमोरी। मेनली जो इंटेंशनलिटीज़ हैं ये एक्चुअली स्ट्रक्चर्स हैं कॉन्शियसनेस के, इसमें इंक्लूड करते हैं परसेप्शन को हम, मेमोरी, फैंटासी एक्स्ट्रा। हाउएवर जो टर्म इंटेंशनलिटी है ये ऑरिजिनेट और डेवलप हुई ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, जिसको एक्चुअली देन रिस्ट्रक्चर किया बाय बेर्ट्रांडो ने, जो कि आल्सो इन्फ्लुएंस करती हैं हर्सल्स फिनोमिनोलॉजिकल मेथड को। और जो बेर्ट्रांडो हैं वो रिफाइन करते हैं इस टर्म को, और वो इस टर्म को यूज़ करते हैं एज फाउंडेशन फॉर हिज थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस। जो मीनिंग है टर्म इंटेंशनलिटी की वो हमें कम्प्लेक्स देखने को मिलती हैं, जो कि डिपेंड होती हैं ऑन इंट्रिंसिक फीचर्स ऑफ इंटेंशनल एक्ट्स या एक्शंस पे, जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स की एग्जिस्टेंस होती हैं वो हमें इंडिपेंडेंट देखने को मिलती हैं। नाउ अगर हम सेकंड कंसेप्ट की बात करें दैट इज़ इंट्यूशन। स्पेशली इन फिनोमिनोलॉजी जो इंट्यूशन है ये एसोसिएट और डिपेंड हमें देखने को मिलता है ऑन द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंस। और जो ऑब्जेक्ट्स की प्रेजेंस होती हैं एक्चुअली इससे हमारी जो इंट्यूशंस हैं वो ऑरिजिनेट होते हैं। दस जो इंट्यूशन है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है इन ऑब्जेक्ट्स, जिसे हमारे जो इंट्यूशन होता है वो ऑरिजिनेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कप ऑफ या कॉफ़ी की बात करें जो कि हमारे पास होगा, हम उसको देख सकते हैं या हम उसमें टी फील कर सकते हैं और हम उसको आल्सो इमेजिन कर सकते हैं, और इससे हम समझ सकते हैं एज इंट्यूशंस, कैसे इंट्यूशंस हम क्रिएट करते हैं
जो कि एग्जिस्ट करते हैं इन ऑब्जेक्ट्स, जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट्स को इंट्यूट किया जाता है। और हम आल्सो इसको रिलेट करते हैं विद मैथमेटिकल फार्मूला और नंबर, जहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है परसीव करने के लिए डायरेक्टली, बट हम स्टिल यूज़ करते हैं इंट्यूशन को, जो कि उस समय एम्पिटी होते हैं और ऑब्जेक्टिव लेस होते हैं, जिसको हम आल्सो जानते हैं एज सिग्नेटिव इंट्यूशन, जिसको हम यूज़ करते हैं क्रिएट करने के लिए इमेजिनेटिव ऑब्जेक्ट्स को। थर्ड वन जो है वो है एविडेंस। एवरीडे लाइफ में हम यूज़ करते हैं वर्ड एविडेंस, जो कि शो दिखाता है हमें सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कंडीशन एंड एजर्शन अबाउट एन ऑब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं सब्जेक्टिविटी अबाउट एन ऑब्जेक्ट, सच एज ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट स्टेट ए जो है ये एविडेंस है बेस्ड ऑन एजर्शन, और बेस्ड ऑन सब्जेक्टिविटी हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस पे। बस जब हमने इसको एक्सपीरियंस किया है देन हम कह सकते हैं स्टेट ए जो है वो ट्रू है। हाउएवर ये जो कंसेप्ट है एविडेंस का, ये हमें आल्सो दिखाता है सब्जेक्टिव अचीवमेंट और प्रूफ ऑफ रियलिटी और ट्रूथ। मेनली ये जो एविडेंस है ये बेस्ड ऑन नहीं होता है ऑब्जेक्टिविटी पे, सॉरी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एविडेंस पे, बट इंस्टेड ये बेस्ड ऑन होता है डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट स्ट्रक्चर और कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दस जो एविडेंस है ये हमें सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है अबाउट एन ऑब्जेक्ट जो कि रियल में एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें एक्चुअली एविडेंस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। और फिनोमिनोलॉजी जो है एडमंड हसल की, उसमें वो मेंशन करना है कि हमें सीख करना चाहिए क्लियर ट्रू एविडेंसेस को, जो कि अल्टीमेटली एक्ट करते हैं एज फाउंडेशन फॉर एवरी साइंटिफिक डिसिप्लिन। अपार्ट फ्रॉम दिस जो फोर्थ कंसेप्ट है वो है नियोसिस और नियोमा। और हसल फिनोमिनोलॉजिकल मेथड के अकॉर्डिंग जो नियोसिस और नियोमा है ये टर्म्स हैं जो कि डिराइव हुए हैं फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स नोस माइंड, और बोथ नियोसिस और नियोमा जो हैं ये हमें इंटेंशनल एक्ट्स और एक्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस के देखने को मिलते हैं, जिसमें जो नियोसिस है ये पार्ट हमें देखने को मिलता है एक्ट का, जो कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ओरिजिनेशन ऑफ सेंस, या हम कह सकते हैं कैरेक्टर। सच एज इसमें एक्ट्स आते हैं जज करने, एक्ट्स ऑफ जजिंग या परसीविंग, इंक्लूडिंग लव, हेट, एक्सेप्ट और रिजेक्ट एक्स्ट्रा। और जो नियोसिस है ये हमें रियल देखने को मिलती है इन इट सेंस, जो कि टेक प्लेस होती है इन द कॉन्शियसनेस ऑफ सब्जेक्ट अबाउट एन एक्ट, या जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं एज सब्जेक्ट। हाउएवर जो नियोसिस है ये हमें ऑलवेज को रिलेटेड देखने को मिलता है विद नियोमा, और हसल के अकॉर्डिंग जो नियोमा है ये हमें कम्प्लेक्स आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है अबाउट एन एक्ट, जो कि जिसको हम जनरली अंडरस्टूड करते हैं एज एन आइडियल मीनिंग ऑफ एक्ट्स और एक्शंस। फॉर एग्जांपल ए जो है वो लव करता है बी को, और जो रियल पार्ट है यहाँ पे वो ये है कि जो ए लव मतलब ए जो है वो लव करता है, और उसका जो लव है वो एक कॉन्शियस एक्टिविटी या एक्ट है। दस जो न्यूमैटिक है ये हमें एक्ट देखने को मिलता है, जो कि बेस्ड ऑन होता है आइडियोलॉजी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और जो फिफ्थ कंसेप्ट है वो है एम्पैथी और इंटरसब्जेक्टिविटी। मेनली इन फिनोमिनोलॉजिकल मेथड जो एम्पैथी है इसको रेफर किया जाता है एज एक्सपीरियंस अबाउट द अदर्स और वंस ओन सेल्फ, जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं फिजिकल बॉडीज ऑफ अदर्स को एज वेल एज आवर ओन। और ये जो टाइप है फिनोमिनोलॉजी का ये फोकस करता है ऑन सब्जेक्टिविटी और एज वेल एज इंटर सब्जेक्टिविटी। और हसल के अकॉर्डिंग जो एम्पैथी है ये हमें एक अप्रिसिएशन देखने को मिलती है, जो कि बेस्ड ऑन होती है हमारी एक्सपीरियंसेस पे, या हम कह सकते हैं हमारी ओन बॉडीली एक्सपीरियंसेस पे, थ्रू विच हम अंडरस्टैंड करते हैं नेचर ऑफ द बॉडीज़। और उसके अकॉर्डिंग एम्पैथी जो है ये आल्सो हमें हेल्प करती हैं डिफरेंशिएट और कंपेयर करने के लिए एक थिंग को विथ अनदर थिंग थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट आस्पेक्ट्स। अंडर एम्पैथी जो हमारी बॉडी होती हैं वो एक्सपीरियंस करती हैं आल्सो ड्यूअलिटीज सच एज ऑब्जेक्टिविटी जिसको हम टच कर सकते हैं, और सब्जेक्टिविटी जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं आफ्टर टचिंग। दस जो इंटर सब्जेक्टिविटी है ये हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलती है हमारी ओन बॉडीली एक्सपीरियंसेस पे विद अनदर बॉडी और ऑब्जेक्ट, सच एज हम एक्सपीरियंस करते हैं अदर्स के इंटेंशंस इमोशंस को। और ये जो एक्सपीरियंसेस है ये हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलती हैं इन द फिनोमिनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ इंटर सब्जेक्टिविटी। मेनली अंडर फिनोमिनोलॉजिकल मेथड जो इंटर सब्जेक्टिविटी है वो हमें डिपेंड देखने को मिलती है ऑन ऑब्जेक्टिविटी, और जो ऑब्जेक्टिविटी है वो हमें स्पेशली यहाँ पे टेंजेबल देखने को मिलती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। और जो ऑब्जेक्टिविटी है ये एक्चुअली बेस्ड ऑन होती है सब्जेक्टिविटी पे, हम कह सकते हैं इसको एक्सपीरियंसेस पे। और अंडर इंटर सब्जेक्टिविटी जो एक्सपीरियंसेस होती हैं इसमें हम इंक्लूड करते हैं एक्सपीरियंसेस ऑफ बोथ सब्जेक्ट्स एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स। और जो इंटर सब्जेक्टिविटी है इसको हम आल्सो रेफर करते हैं एज अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल। और जो सिक्स्थ कंसेप्ट है वो है लाइफ वर्ल्ड। जो लाइफ वर्ल्ड है इसको रेफर किया जाता है एज एन एनवायरनमेंट जिसमें हम रहते हैं,
और ये जो लाइफ वर्ल्ड है ये एक्ट करती हैं एज बैकग्राउंड और हॉरिजन ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस, यानी इसमें सभी एक्सपीरियंसेस जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, टेक प्लेस होती हैं। और इन लाइफ वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पजेस करते हैं अपनी ओन मीनिंग को, थ्रू विच हम जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को जानते हैं। और जो लाइफ वर्ल्ड है ये हमें बहुत पर्सनल और इंटर सब्जेक्टिव देखने को मिलती है, और इसकी वजह से हम इसको जानते हैं एज होम वर्ल्ड। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट हो या कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।